कृष्णा कुंज के दरवाजे पर रोशनी की जगमगाहट थी। फूलों की सजावट से पूरा घर किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा था। प्रेम की बारात धूमधाम से दरवाजे पर पहुंची। ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा माहौल संगीतमय हो गया था। बारात में सभी झूमकर नाच रहे थे। खासकर पराग और ख्याति अपने बेटे की शादी की खुशी में मस्ती में डूबे थे। अनुपमा, किंजल, पाखी और घर की बाकी औरतें आरती की थाली लिए बारात का स्वागत करने के लिए खड़ी थी। प्रेम अपनी घोड़ी से उतरा। उसकी आंखों में शादी की खुशी साफ झलक रही थी। अनुपमा ने प्यार भरी नजरों से उसे देखा और मुस्कुराई। सबने मिलकर उसका स्वागत किया और अब बारात को अंदर ले जाने की तैयारी शुरू हो गई थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह शादी एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली है। दूसरी ओर राही अपने कमरे में बैठी शादी की तैयारियों में व्यस्त थी। लाल जोड़े में वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वह शीशे में खुद को निहार रही थी और उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी। अनुज और अनुपमा की शादी के आउटफिट को पहनकर वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। किंजल और पाखी उसके आसपास थीं और उसे शादी के लिए तैयार कर रही थी। राही के मन में कई सवाल थे। क्या प्रेम उससे सच में प्यार करता है? क्या शादी के बाद उसका जीवन खुशहाल रहेगा? लेकिन उसने इन सभी सवालों को अपने दिल से निकाल दिया और खुद को तैयार करने लगी। जैसे ही वह घूंघट ओढ़ने लगी, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मंडप में सब कुछ बिल्कुल परंपरागत तरीके से हो रहा था। मंत्रों की गूंज थी, पंडित जी विधिवत हवन करवा रहे थे और सभी घरवाले खुशी खुशी रस्में निभा रहे थे। प्रेम मंडप में बैठ चुका था और अब दुल्हन को बुलाने का समय आ गया था, जहाँ से दुल्हन को लाया जाना था। दुल्हन घूंघट में मंडप तक लाई गई। प्रेम ने एक प्यार भरी नजर डाली, लेकिन घूंघट की वजह से चेहरा नहीं देख पाया। वचन लिए गए, 7 फेरे हुए। प्रेम ने दुल्हन की मांग में सिंदूर भर दिया और मंगलसूत्र पहना दिया। सभी तालियां बजाने लगी, लेकिन तभी एक आवाज आई, रुको। जैसे ही आवाज आई, सबने हैरानी से पीछे देखा। ये राही की आवाज थी, लेकिन राही तो मंडप में ही थी। फिर ये क्या हो रहा था? तभी दुल्हन ने धीरे धीरे अपना घूंघट हटाया और सभी चौंक गए। यह राही नहीं, बल्कि माही थी। माही की मुस्कान में एक अजीब सा रहस्य था। प्रेम, पराग, वसुंधरा, ख्याते और सभी घरवाले हैरान थे। राही भी सदमे में खड़ी थी। यह कैसे हुआ? राही की जगह माही दुल्हन कैसे बनी? अब सच्चाई सामने आई। माही ने चालाकी से राही को कमरे में बंद कर दिया था और उसकी जगह खुद दुल्हन बनकर शादी कर ली। प्रेम को यह यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जिसके साथ 7 फेरे लिए वह राही नहीं बल्कि कोई और थी। राही बेबस खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने प्रेम को पुकारा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शादी हो चुकी थी, फेरे पूरे हो चुके थे, सिंदूर भर दिया गया था। प्रेम गुस्से से माही की तरफ देख रहा था, लेकिन माही के चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी। अब क्या होगा? क्या प्रेम इस शादी को मानेगा? क्या राही कभी अपना हक वापस पा सकेगी? क्या माही के इस कदम के पीछे कोई बड़ी साजिश थी? यह ट्विस्ट अनुपमा के घर में क्या नया तूफान लेकर आएगा? आगे क्या होगा, यह देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।